मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा था, जहाँ मैंने 2.5 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वीडियो में 2.6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या? 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मैंने बताया था आपको कि अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो ये C1 है, C2 है, ये C3 है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाता है? 1/C इक्विवेलेंट C1, 1/C2, 1/C3। तो यहाँ पे दिया है ईच कैपेसिटर का बच्चा कैपेसिटेंस कितना है? 9 पिकोफैरेड है। और जहाँ 9 पिकोफैरेड को क्या लिखते हैं बच्चा? 9 इंटू 10⁻−12 फैरेड बोलते हैं। अब यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो एलसीएम कितना हो जाएगा सबका? 9 ही हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9 1/C इक्विवेलेंट। अगर यहाँ C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 9 अपन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो मिलेगा मुझे यहाँ पे 3 पिको फैरेड। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द each capacitor if the combination is connected to 120 वोल्ट सप्लाई। अब हमने बताया था इस केस में कि इस केस में अगर पोटेंशियल यहाँ से कितना दिया जा रहा है, इसको ये कितना सप्लाई दिया जा रहा है? 120 वोल्ट की सप्लाई दिया जा रहा है यहाँ से। ठीक, अब इस केस में मैं बताया था आपको सीरीज कॉम्बिनेशन जो चार्जेज होते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर प्लेट बच्चा क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि हर प्लेट पे चार्ज क्या होता है? एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस। तो फिर यही क्या होता है? हर प्लेटों पे ये सेम चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है बच्चा? सेम होता है। और पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होगा। ठीक, अब इस केस में क्वेश्चन में कह रहा है अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 है तो इस पे टोटल चार्ज कितना दिया गया होगा बैटरी के द्वारा, कितना मेंटेन किया गया होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट अभी मैंने निकाला है 3 इंटू 10⁻−12 और V अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 120 दिया है। कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। तो जब इसको सब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 360 इंटू 10⁻−12। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चा 3.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? -10 कूलम हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है अक्रॉस ईच कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो निकाल लेते हैं। चार्ज तो सेम रहेगा यहाँ पर, तो V1 निकालूंगा यहाँ से तो मुझे मिलेगा Q/C1। Q कितना दिया बच्चा यहाँ पर? 3.6। Q कितना दिया है? 3.6 इंटू 10 पावर -10 अपान C1 कितना दिया है यहाँ पर? C1 9 दिया हुआ है, क्योंकि सारे का सारा कैपेसिटर कितना दिया बच्चा? 9 ही दिया हुआ है पिकोफैरेड। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 0.4 इंटू ये हो जाएगा बच्चा कितना? ठीक, यहाँ तक तो हो जाएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका कितना आंसर? ये आंसर बन जाएगा 9 पिकोफैरेड। इतना कूलम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया V1। अब देखो आगे कह रहा है ऐसे V2 कितना हो जाएगा बच्चा? V2 भी यही सेम रहेगा क्योंकि चार्ज वही है, कैपेसिटेंस वही है। तो V2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? V2 कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। और V3 कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा चार्ज वही रहेगा और तीनों का कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस यही दिया है 9 इंटू 10⁻−12। तो बार बार निकालने से अच्छा है क्या यहाँ से कैलकुलेशन ना करके मैं डायरेक्ट लिख के आपको बता दे रहा हूँ V2 भी होगा V3। अच्छा, आपको पता है कि बैटरी कितना दे रहा है बच्चा? यहाँ पर 120 वोल्ट दे रहा है। कितना? 120 वोल्ट दे रहा है। तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है क्रिएट? 40। अगर मैं 40 जोड़ रहा हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 120 मिल रहा है। यानी कि हमारा जो आंसर मिला हुआ है क्या है? सही मिला हुआ है।
ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन का आंसर में वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 2.7 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।